सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जो स्टूडेंट्स यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत 2024 में काउंसलिंग करा करके एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ों को सुन लेना, वरना काउंसलिंग में आप सभी गड़बड़ी करोगे और बाद में फिर से मैसेज करोगे, और हमें ही नहीं मैसेज करोगे, बहुत लोगों को मैसेज करोगे, है ना। तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, न्यूज़ आया है, इस न्यूज़ के साथ बहुत कुछ आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, पॉलिटेक्निक इस बार 0 अंक वालों के लिए प्रवेश नहीं। देखिए, आप सभी को पहले से भी पता होना चाहिए कि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो कोई भी बच्चा अगर तुक्का पे मारेगा तब भी उसके 100 क्वेश्चन में से तो एक क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है न्यूज़ निकालने का। न्यूज़ निकालने का ये मतलब है कि 0 अंक वालों का प्रवेश होने का मतलब ये है कि जो बच्चे जीकअप एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, उनका पॉलिटेक्निक 2023 में भी एडमिशन नहीं हुआ था, 2024 में भी एडमिशन नहीं होगा। यानी आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। पहली बात आप सभी को क्लियर हो गई। दूसरी बात, आपका सीबीटी मोड में एग्ज़ाम हो रहा है, आप सभी को पता है। तीसरी बात, तो न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, फिर आप सभी को तीसरी बात के बारे में भी बताता हूं जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश नियमों में बदलाव किया गया है। सत्र 2024-25 से प्रवेश में 0 अंक पाने वाले अभ्यर्थी को किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में कम से कम 4 अंक लाना अनिवार्य होगा। 4 अंक या इससे अधिक वाले ही अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने प्रवेश परीक्षा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। आप सभी का जो भी प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल है और एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। प्राविधिक शिक्षा परिषद का मतलब है बीटीयूपी। बीटीयूपी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम को देखता है। जब आप पॉलिटेक्निक करके आओगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एडमिशन लोगे, तो पॉलिटेक्निक का जो सेमेस्टर परीक्षा है वो आपके प्राविधिक शिक्षा परिषद देखती है, जिसे हम बीटीयूपी कहते हैं। अभी तक काउंसलिंग में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हता प्रवेश परीक्षा में शामिल होना ही था, ठीक है। तो पिछली साल जो था वो प्रवेश परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन इस बार 4 नंबर रख दिया। तो बात तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर चाहे जितने मिले, प्रवेश परीक्षा में यदि शामिल है तो उन्हें काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिल जाता था, ठीक है। और सीटें खाली होने पर 0 अंक वालों का भी दाखिला हो जाता था। पॉलिटेक्निक के आगामी सत्र से नए प्रवेश नियम लागू किए गए हैं। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को कम से कम 1 सवाल का सही जवाब देना होगा। प्रवेश परीक्षा में 1 सवाल 4 अंक का होता है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए सत्र में प्रवेश के लिए 10 मई तक करीब 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो आप सभी पिछले साल के कंपेयर में समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। 1 लाख बच्चों के ऊपर आपका कंपटीशन बढ़ चुका है, ठीक है। 13 जून से प्रवेश परीक्षा, 1 जुलाई को रिजल्ट। तो आपका 1 जुलाई को रिजल्ट बताया जा रहा है। 2-3 जुलाई तक आपका रिजल्ट डेफिनेटली 100% आ जाएगा। प्रवेश परीक्षा जो है वो 13 से 20 जून हो रही है, ठीक है। 3.5 लाख से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं, ठीक है। और 13 से 18 जून तक है और 2 दिन आरक्षित है। 21 से 23 जून के बीच में आपत्तियाँ प्राप्त कर उसका मिलान किया जाएगा, यानी आंसर की 21 से 23 तक आ जाएगी, ठीक है। आंसर की, ठीक है, आंसर की जो आएगी वो 21 से 23 जून के बीच में आ जाएगी। इसके बाद 1 जुलाई का इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और उसके जस्ट बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब जो काउंसलिंग नियम में बदलाव हुआ है उसको मैं समझा देता हूँ क्या है, जो कि आपने टाइटल में देखा होगा। देखिए, लास्ट ईयर क्या हुआ था मेरे प्यारे साथियों, जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है वही बच्चे ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन मत लेना, फंस जाओगे, आपका एडमिशन नहीं मान्य होगा। पिछली बार 17,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया था और उनका एडमिशन क्लियर नहीं हुआ, पैसा खा गए प्राइवेट कॉलेज वाले। तो ऐसा काम मत करना। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपको काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिलेगा, उसका काम हम लोग का है बताने का, ठीक है। टेंशन ना लो, कौन से नंबर पे कितना कॉलेज है, क्या है, सब पता चलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पिछली बार क्या हुआ था, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले, ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपका डाटा अपलोड किया जा रहा था, जिसमें नंबर अपलोड करने थे, क्लास 10th 12th के, मार्कशीट अपलोड करनी थी, आधार वेरिफिकेशन होना था, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा था। उसका ये मतलब था, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के पहले जो भी प्रोसीजर था वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हो रहा था।
ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जीकअप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है, ठीक है, 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है। पिछली बार क्या था कि पहले फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जा रहा था, एडमिट कार्ड के पहले सीधा आपको चॉइस फिलिंग वहाँ पर करना था, ठीक है। वहाँ पर चॉइस फिलिंग आप करते, उसके जस्ट बाद, ठीक है, उसके जस्ट बाद जब आपका कॉलेज कोई अलॉट हो जाता, तो आपको कॉलेज अलॉट होने पर अगर आप फ्रीज करते हो, यानी अगर कॉलेज को लेना चाहते हो, तो आप सभी को क्या करना होता है, 3,000 रुपये पहले देना होता है सीट एक्सेप्टेंस फीस, ठीक है। तो 3,000 रुपये के साथ 300 रुपये और जोड़ लिए जाते थे, ठीक है। लेकिन आपने इस बार एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, तो उसमें इस बार कुछ ऐसा नहीं है। तो आपका नया काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, उसमें कुछ दिनों तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर चलने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। तो आप सभी रजिस्ट्रेशन इस बार करेंगे 300 रुपये देकर, फिर आप सभी चॉइस फिलिंग करेंगे जब आपका कोई कॉलेज अलॉट होगा। तो अगर उस कॉलेज को लेना चाहते हैं तो आप सभी क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, 3,000 जमा करेंगे, फिर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, फिर आएंगे, जो बचा हुआ फीस होगा उसे जमा करेंगे और फिर एडमिशन लेटर डाउनलोड होगा। लेकिन अगर आप उस कॉलेज को नहीं लेना चाहते और अपग्रेड करना चाहते हैं, किसी और कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं जो कि आपने चॉइस करा है, तो उसके लिए करना होगा फ्लॉट, फिर भी 3,000 जमा होंगे और फिर अगले राउंड में कोई कॉलेज मिलता है तो उसे आप लीजिए, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो उसे फ्लॉट करिए। चौथे राउंड में जो कॉलेज मिलेगा आपको उसे हर हाल में लेना ही पड़ेगा, ठीक है, वो आपका ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद आपको वो कॉलेज लेना होगा क्या करके, फ्लॉट करके, उसके बाद जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फिर उसके बाद अपना सीट एक्सेप्टेंस तो आपने 3,000 जमा ही करा, जो टोटल फीस है जमा करोगे, एडमिशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो काउंसलिंग नियम में यही बदलाव हुआ कि इस बार रजिस्ट्रेशन आपको करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी रही जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।